और अब इस वक्त बड़ी खबर गोवा से है। गोवा कांग्रेस में टूट के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल गोवा में बीजेपी के अध्यक्ष हैं सदानंद तानवड़े। वो कह रहे हैं कि 8 कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो गोवा कांग्रेस में टूट के बड़े संकेत। दावा गोवा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि गोवा में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। फिलहाल सरकार गोवा में बीजेपी की है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, जो बड़ा दावा गोवा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा है, अगर वो सच साबित होता है फिर तो मतलब गोवा में कांग्रेस खत्म एक तरीके से कही जाएगी। जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है रोमाना कि कांग्रेस मुक्त गोवा हो जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पर यह स्थिति कैसे पैदा हुई, इसके समझने की ज़रूरत जो है काफ़ी अहम है। दरअसल जो जानकारी रह रहकर गोवा के कांग्रेस विधायकों के जरिए सामने निकल कर आ रही थी वो ये थी कि वो लगातार कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको लेकर उनकी नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। कई बार जो है वो संपर्क करने का राहुल गांधी से कोशिश किया जाता था, लेकिन राहुल गांधी जो है वो वक्त जो है वो इन कांग्रेस विधायकों को देते हुए नहीं दिखते थे। और यही वजह थी कि सबसे बड़ी नाराजगी की वजह जो है सबसे बड़ी यही बताई जा रही है। दिगंबर कामत, मैं आपको बता दूं कि दिगंबर कामत पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के रह चुके। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा नाम जो है वो दिगंबर कामत का गोवा में माना जाता है और वो भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष रह चुके माइकल लोबो, जिन्होंने जो पहले प्रमोद सावंत की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन गुजरात विधानसभा माफ कीजिएगा गोवा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हुए। लेकिन अब वो फिर एक बार अपनी पत्नी दिलायला लोबो के साथ, जो कि विधायक है, वो भी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है। तो अभी फिलहाल गोवा विधानसभा के अंदर ये 8 विधायक मौजूद है। और जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी गोवा विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन मीडिया को विधानसभा के अंदर जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। बीजेपी के गोवा के प्रदेश अध्यक्ष है सदानंद तानवड़े, उनसे कुछ देर पहले हमने फोन पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वाकई में जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है क्या इसमें सच्चाई है। तो उन्होंने भी एक खबर पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा है एबीपी न्यूज से बात करते हुए कि 8 विधायक कांग्रेस के जल्दी बीजेपी में शामिल होंगे। जी, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, 2022 गोवा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के कुल 11 विधायक बने थे, 11 उसके उम्मीदवार जीते थे। और ऐसे में अब जो बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में जानकारी रौनक दे रहे थे, वो ये कि 8 कांग्रेसी विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम दिगंबर कामत का है। पहले मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं पूर्व में गोवा के, और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, माइकल लोबो चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब वापसी उनकी हो सकती है। साथ में उनकी पत्नी वो भी वापस बीजेपी का रुख कर सकती है। राजेश फलदेसाई का नाम सामने आ रहा है। केदार नायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुल 8 कांग्रेसी विधायक हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। इसमें संकल्प अमनोकर भी है और साथ ही आप देख सकते हैं एलेक्सियो सिक्चेरा का नाम भी सामने आया है। साथ ही रुडोल्फ फर्नांडिस भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे। रौनक लगातार हमारे साथ बने हुए। रौनक, औपचारिक तौर पर इस पर मोहर कब तक लग सकती है, कब तक स्थिति साफ हो सकती है? जी देखिए रोमाना, जो जानकारी वहाँ के सूत्र हमें बता रहे हैं कि मुख्य तौर पर इस वक्त विधायक जो है 8 ही विधायक इस वक्त गोवा विधानसभा में मौजूद है। और जो कागजी कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। दरअसल इन 2/3 की मेजॉरिटी हो जाती है, लिहाजा इन्हें जो है वो अपने विधायकी से इस्तीफा नहीं देना होगा, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की स्थिति जो है पैदा हुई थी। लेकिन उस वक्त संख्या जो है 8 विधायकों की नहीं हो पाई थी। लेकिन उस वक्त जो है कांग्रेस ने माइकल लोबो और इसके अलावा दिगंबर कामत, ये दोनों के नाम जब सामने निकल कर आए थे कि ये कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक रिबेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का मामला भी जो है वो गोवा विधानसभा के स्पीकर के सामने पिटीशन फाइल की गई थी। हालांकि उस पर कोई अब तक फैसला नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि स्पीकर जो है वो इस वक्त बीजेपी के ही है, तो स्वाभाविक तौर पर जो देरी है वो कहीं ना कहीं इसीलिए हो रही होगी। ये कहीं ना कहीं आरोप जो है कांग्रेस की ओर से लगातार लगता हुआ भी दिख रहा था। लेकिन फिलहाल जो रोमाना सवाल आपने पूछा है कि कब तक पूरी कागजी कार्रवाई हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 घंटे में स्थिति जो है वो साफ हो सकती है कि आज ये लोग बीजेपी में शामिल होंगे या फिर इसकी कोई मुहूर्त जो है वो सेट करा जाएगा। तो अगले 2-3 घंटों में स्थिति जो है साफ हो सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।